राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भादव मास में सूर्य भगवान की पूजा करना, उपासना करना, उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माताओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और प्रातः अपने बच्चों से सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पूरी विधि मैंने वीडियो में डाली हुई है, आप जाकर अवश्य देखिएगा। बिना कथा सुने हुए कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए यह कथा भी अवश्य सुनिए। तो जो पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त हो आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई भी चिंता और कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से पूर्ण होने लगा। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन को बड़ी जलन होती। एक काम जो बुढ़िया करती थी, क्योंकि उसके घर में कोई गाय नहीं थी, इसीलिए वह पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपकर और उसके बाद पूजा अर्चना किया करती। रविवार को जब बुढ़िया गोबर लेने के लिए गई तो पड़ोसन ने गाय को घर के अंदर बांध दिया, जिससे कि बुढ़िया को गोबर नहीं मिल पाया। गोबर से आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर पाई और पूजा नहीं की, इसीलिए उसने भोजन भी नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक सुंदर सा बछड़ा खड़ा है। वह देखकर बहुत ही हैरान हुई। उसने गाय को लाकर अपने आंगन में बांधा और उसे खूब सारा चारा दिया। पड़ोसन को और भी ज्यादा जलन होने लगी। वह गाय को देखने के लिए जैसे ही बुढ़िया के घर के पास आई, तभी उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया हुआ है। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर लेकर आ गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों बाद ही धनवान होने लगी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया उसे उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार का व्रत करती रही, सूर्योदय भगवान की पूजा करती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की इस चालाकी का पता चला तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप से बुढ़िया को लगा कि उसे गाय को घर के अंदर बांध लेना चाहिए और वह गाय को अपने घर के अंदर लेकर चली गई। सुबह उठकर बुढ़िया ने जब सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद से वह गाय को अपने घर के अंदर ही बांध लेती। सोने के गोबर से बुढ़िया भी कुछ दिनों में और भी ज़्यादा धनी हो गई। अब पड़ोसन को और भी ज़्यादा जलन होने लगी। उसने अपने पति से को समझा बुझाकर बुढ़िया की गाय को राजा के यहाँ भिजवा दिया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर बहुत ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों में पड़ जाओगे, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत हो राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को सौंप दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंडित भी किया। राजा ने पूरी राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से पूर्ण होते हैं। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा जाती है। स्त्री पुरुष सुखमय जीवन यापन करने लगते हैं और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं।